Assalamu alaikum dosto, this is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. We work in the name of Warfel Educational Services in Gujarat. लाइफ लर्निंग के चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। ड्रामास कभी भी मेरी ज़िंदगी में इंस्पायरेशन का बायस नहीं रहे, लेकिन कुछ ड्रामास ऐसे आते हैं, राइटर और डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनका ड्रामा बेख्तियार देखने को दिल करता है। उनकी स्टोरी, स्क्रिप्ट, उनका मोरल, उनका जो सबक है वो इतना शानदार होता है कि उसको देखे बगैर इंसान नहीं रह सकता। उनमें से हसीना मोइन पुराने ड्रामा राइटर्स में से, उसके बाद हलीलुर रहमान कमर हैं, हसीना वाजिद हैं, नदीम बेग हैं जो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। बड़े बड़े अच्छे ड्रामास प्रोड्यूस होते रहे हैं और बनते रहे हैं। आई नेवर प्रीच कि आपको बी ड्रामास देखने चाहिए, लेकिन आई ऑलवेज से कि पर्पसफुल ड्रामा हो या मूवी हो, अगर वो पर्पसफुल है तो उसको ज़रूर देखा करें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ड्रामा आजकल चल रहा है बड़े भैया, उस पर एक दो दफ़ा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा रात को ऐसे ही मैं बच्चों के साथ बैठ के वो देख रहा था तो बड़ी अच्छी मुझे उसमें 2-3 चीज़ें लगी, तो मैंने सोचा उस पर कुछ एक वीडियो क्लिप बना देता हूँ जो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा, उससे जो सबक मैं ले रहा हूँ। एक जो चीज़ जो सबसे पहले मेरे जहन में इस वक्त जो बड़े भैया जिस स्टेज पे है, जो सारी चीज़ों के बाद एक मकाफ़ात की स्टेज आई है, मे बी ड्रामे को मेरा ख्याल है वो क्लोज़ कर रहे हैं। तो वानिया के किरदार पे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि एक चीज़ जो मेरे जहन में आई वो फ़ौरन वो ये थी कि वानिया का किरदार स्क्रिप्ट इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एक चालाक औरत का किरदार, एक स्मार्ट औरत का किरदार, एक ज़हीन औरत का किरदार, एक मकार औरत का किरदार, और फिर उसके बाद उसने मकाफ़ात को भुगता। मकाफ़ात को भुगतने के बाद जो अब उसकी फीलिंग और कैफ़ियत है कि जैसे इंसान का अंदर चेंज हो जाता है। जब इंसान का सबसे करीबी चला जाता है ना, या उसको नुकसान बहुत बड़ा होता है, तो फिर वो ज़िंदगी में सबक सीख लेता है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके सामने उसमें शुएब का किरदार अदा कर रहा है एक बंदा, उसने भी सबक सीखा, वो भी राय रास्त पर आ गया। अब वानिया की बारी नज़र आ रहा है कि वानिया सबक सीख रही है। मैंने बड़े लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उनका होता है ना, कि उनको लगता है कि मौत करीब आ चुकी है, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह से तौबा कर ली, लोगों से माफ़ी मांगी, लेकिन यूं ही वो सेहतमंद हुए, वो दोबारा अपनी पुरानी रवश पे ही चलना शुरू हो गए। तो शायद ये बंदे की फितरत है। बहरहाल ड्रामे की बात हो रही थी, वानिया का किरदार इस वक्त जिस स्टेज पे है, उस पे उसने अपना बेटा खोया, उसको सारा माजी याद आ गया, कैसे उसने अपने बेटे के साथ ज़्यादती की, कैसे उसने अपने शोहर के साथ ज़्यादती की, अपने घर वालों के साथ साजिशें की, सारी चालाकियाँ और मकारियाँ की, और वो उसका खुले दिल से इकरार करती है। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट जो मेरे ज़हन में आया वो ये था कि वानिया का स्क्रिप्ट इस पूरे ड्रामा में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, कि अब वो जो कन्फेशन का स्टेटमेंट है, जो लास्ट नाइट एपिसोड में उसका जो कन्फेशन था, वो बड़ा शानदार था, बड़ा अच्छा था, और मेरे ज़हन में एक बात फ़ौरन ट्रिगर की। मेरी वाइफ भी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मैंने उससे भी 1-2 सवाल उससे पूछे, तो मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ कि सबसे पहली बात जो मैंने उससे कही, मैंने कहा कि माफ़ी के लिए आपका कन्फेशन बड़ा ज़रूरी है, आपका इकरार बड़ा ज़रूरी है। अगला माफ़ करे या ना करे, ये मैटर नहीं करता। आपका दिल से कन्फेशन बड़ा मैटर करता है कि हाँ, मैंने ये गलती की, मैंने ये चालाकी की, मैंने ये गुनाह किया, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। मेरे उस्ताद वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अगर आपका गुनाह तन्हाई का है तो माफ़ी भी तन्हाई में मांग लें अल्लाह से। अगर आपका गुनाह इज्तमाई है तो उसकी माफ़ी भी इज्तमाई बनती है। आपने लोगों के साथ ज़्यादती की है, आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे, कन्फेशन करेंगे लोगों के सामने, फिर आपको माफ़ी अल्लाह की तरफ से मिलेगी। बंदा तो बाज़ दफ़ा नहीं माफ़ करता, लेकिन आपका माफ़ी मांगना शर्त है ताकि अल्लाह को आप पे रहम आ सके। बंदे को भी आ जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद बंदा असल में ठोकरें खा खा के सीखता है ना कि नहीं देनी माफ़ी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दिल से कन्फेशन कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन एक स्क्रिप्ट है ना, उसके मुताबिक लग रहा है कि वो दिल से कन्फेशन कर रही है, लेकिन कई लोग उसको समझ नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल उसका हस्बैंड उसको तलाक देने की सोच रहा है। तो बात ये है, और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी वाइफ से उस वक्त पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, क्या औरत मकाफ़ात पे नज़र नहीं रखती जब वो चालाकियाँ चल रही होती है, जब वो साजिशें कर रही होती है, जब वो किसी के ख़िलाफ़ मैनिपुलेशन कर रही होती है, तो क्या उसको डर नहीं लगता? क्या उसको ये नहीं लगता कि वो भी भुगतेगी, मकाफ़ात आएगा?
تو میری وائف نے جواب دیا کہ جب عورت ایسا کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو بالکل یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، وہ صرف اپنی جیت کے نشے میں چل رہی ہوتی ہے کہ میں جیت گئی ہوں۔ جب اس کو اپنا ایک ٹارگٹ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے میں جیت گئی ہوں، پھر وہ اگلا ٹارگٹ رکھتی ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک لرننگ والی بات تھی۔ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف اکثر اس کئی چیزوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے کوشچن پوچھتے ہیں، ڈسکشن پوچھتے ہیں، میں اس سے عورتوں کے بارے میں پوچھتا ہوں، وہ میرے سے مردوں کے بارے میں پوچھتی ہے، تو ہماری انٹلیکچوئل انٹیمیسی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے اور ذہنی طور پر قریب ہوتے ہیں کہ ہماری رائے بہتر ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کے بارے میں، کیونکہ ہم اب اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم تحسیس کر سکیں کہ جی میں مردوں کا ساتھ دوں گا اور وہ عورتوں کا ساتھ دے گی، ہم ساری یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ تو اس چیز سے سارا جو کلپ سے سارا جو سبق مجھے ملا، ایک تو یہ تھا کہ مقافات جو ہے نا وہ آنی ہی آنی ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ کسی بھی رشتے میں اگر آپ غلط کر رہے ہیں نا، آپ کی نیت ٹھیک نہیں، آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ خود کو تسکین دینے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے مختلف طریقے سے آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف گڑھے کھودتے ہیں، تو آپ کا بھی گڑھا کھودا ہوا ہے، آپ نے اس میں گرنا ہی گرنا ہے۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ تیار رہیں، آپ کے لیے گڑھا تیار ہے۔ مقافات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب مقافات کو ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر ہمیں غلط کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے ضرور اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی چیز کے ساتھ میں اس کلپ کو اینڈ کرتا ہوں یہاں پہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ لائف لرننگ کے چینلز پہ دیکھتے رہیے گا ویڈیوز لائف لرننگ چینلز پر۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔